अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे यार। फिज़िक्स डिपार्टमेंट में ना जो एमएस और बीएस के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है ना, जिनका आखिरी सेमेस्टर है, जिन्होंने जो जो प्रोजेक्ट बनाया ना बच्चों ने, वो उन्होंने आज चार्ट या जो भी बैनर वगैरह छपवा के ना डिस्प्ले किया है। तो हम इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इन्होंने बनाया है। तो आज का इंटरव्यू जो है ना, वो हम देंगे एमएस साहब के हाथ में। माइक तो एमएस साहब करेंगे। एमएस साहब चलें। और यार ये आपको बताएंगे हम कि ये पहली दफ़ा फिजिक्स डिपार्ट में इस तरह का फाइनल प्रोजेक्ट की जो है ना डिस्प्ले हो रहा है। हम आप चलते हैं स्टूडेंट के पास और उनके प्रोजेक्ट के बारे में उनसे पूछते हैं। ये है कि आपको पोटेंशियल स्टडीज के थ्रू डिफरेंट कोड्स हैं सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स है ऑप्टिमाइज करके निकाल लेते हैं, उसी को फिर लैब में काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ क्या स्टेप जो कैम्ब्रिज का टूल है वो फिर हम यूज कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल भट्ट। सर ये जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लगाया इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? Basically my project is based on energy application. Energy application, you can say it's energy conversion and storage application. So the things which I'm displaying right now is these are based on storage application. If I start from the base material, my base material is cobalt based, and I use particular materials with them as manganese, lithium and cerium. अगर मैं मेथडोलॉजी की तरफ आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो मैंने मेथडोलॉजी के अंदर जो सिंथेसिस प्रोसेस यूज़ किया वो मैंने बॉल मिलिंग यूज़ किया, ठीक है। उससे मैंने नैनो कंपोजिट बनाए हैं। नैनो कंपोजिट मटेरियल बनाने के बाद उसकी मैंने करैक्टराइजेशन करवाई। करैक्टराइजेशन में इसकी बेसिक एप्लीकेशन जी बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए, तो इसमें स्टोरेज के लिए जो मैंने काम किया ये सारा डिस्प्ले, इसको एज ए कन्वर्जन डिवाइस के भी अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज में अगर आप देखें तो आप बैटरीज में काम कर सकते हैं, सुपर कैपेसिटर्स के अंदर काम कर सकते हैं, और कन्वर्जन में अगर आप देखें तो फ्यूल सेल में आप इसका जितनी भी एप्लीकेशन है वहाँ पे ये आप एज ए मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम। ज़हरा। ज़हरा। आप लोगों ने जो ये फाइनल प्रोजेक्ट बनाया है इसके बारे में? हमने एक इम्प्रिंटेड सेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड सेंसर रेडी किया है जो कि वर्क करेगा सेम प्रिंसिपल पे जैसे आपके फ़ोन का डिटेक्टर होता है। लाइक जैसे आपका सेंसर होता है फ़ोन का, जैसे आपका सेंसर फ़ोन का स्पेसिफिकली जो है ना वो डिजिटल इम्प्रिंटिंग होती है ना आपके फ़ोन की, तो इसलिए मेरी केमिकल इम्प्रिंटिंग है। लाइक मेरा जो भी केमिकल होगा वो स्पेसिफिकली उसी को ही डिटेक्ट करेगा। लाइक जैसे आपके फ़ोन में आपके डिजिटल मेमोरी होगी आपके फिंगरप्रिंट्स की, आप जब भी अनलॉक करोगे तो वो सिर्फ आपके ही स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करेगा। सेम जो है ना जो मेरा पॉलीमर है इलेक्ट्रोकेमिकली उसमें भी शेप मेमोरी फिट होती है, ठीक है। उसमें जो मेरे केमिकल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे केमिकल का होगा और उसकी ही इम्प्रिंटिंग होगी पॉलीपाइरोल के अंदर, वो उसी को ही सिर्फ डिटेक्ट करेगा, उसकी शेप मेमोरी होगी। लाइक मैंने नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस की है और उसको उसको मैंने इलेक्ट्रोपॉलीमराइज कराया सेंसर को, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम में पोटेंशियल स्टेट के ज़रिए, ठीक है। और मैंने उसके बाद उसका टेम्पलेट रिमूव कराया, उसकी जो इम्प्रिंटेड कैविटीज़ हैं वो जनरेट होंगी। जब मैंने उसकी टेम्पलेट रिमूव करा दिया, जब मैंने रिबाइंड किया है तो मैंने अपने सेंसर की स्पेसिफिसिटी चेक करने के लिए किया है कि वो हाईली सिलेक्टिव है या नहीं है, तो वो सिलेक्टिविटी को शो करेगा मेरा, और प्रॉपरली जो है ना उसकी कैविटीज़ जनरेट होती हैं। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम। सुलेमान। सर ये जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लगाया है इसका बेसिक पर्पस क्या है? हमारा बेसिक पर्पज़ ये था कि हम सस्टेनेबल ग्रीन बैटरीज़ की तरफ जाएँ, जो कि अभी जो करंट बैटरीज़ हैं वो स्कार्स हो रही हैं, जो कि उनमें मटीरियल यूज़ होता है वो स्कार्स हो रहे हैं और वो क्लाइमेट को भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं। तो हमारा पर्पज़ है कि हम ग्रीन बैटरीज़ की तरफ जाएँ जो कि सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और ईजी टू प्रोड्यूस हो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर गुड नेम। मोहम्मद जवाद नासिर। सर ये जो आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लगाया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Basically, I have performed density functional based studies to explore the properties, optical and electronic properties of copper, indium, selenium and copper, gallium, selenium। ठीक है, इसको हम इस जो मटेरियल हमारा ये सोलर सेल में जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कोई एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में हम यूज़ हों सोलर सेल के अलावा? नहीं, सिर्फ इसको हम जो है वो सोलर सेल में ही बस इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम। सैयद मीसम अली। सर जैसे आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लगाया इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यार बेसिकली ना ये
हमारे डिपार्टमेंट की पहली काविश है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो सीनियर्स गुजरे हैं उन्होंने पहले ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो हमने ये बुनियाद रखी है इसकी। तो बेसिकली हमारे पास ये CNTs थी, कार्बन नैनो ट्यूब्स, और उसको हमने डेकोरेशन करवाई है उसकी कॉपर फेराइड्स के साथ, ठीक है। पहले फेराइड्स बनाए थे, उसको बाद में हमने डेकोरेट किया CNTs के साथ, और उसमें रेयर अर्थ डोप हमने यूरेनियम को यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ग्राफ्स दिखाए हैं, अभी आपको ऐसे समझ तो नहीं आएगी, वैसे मैं आपको जनरली आप इसकी बेसिक कोई एप्लीकेशन वगैरह बता दें जो डेली लाइफ में। यार इसमें ना हमारे पास जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे रेडियो में यूज़ होने वाली है, उसके बाद हमारे पास जो मोबाइल चिप्स हैं उसमें फेराइड्स का बेसिकली काम ये होता है, एंटीना में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये इसकी एप्लीकेशन फर्दर मतलब लॉन्ग हो जाती है। हाँ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम। मेरा नाम लैन और मेरा फरमान अली। सर ये जो आप लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लगवाया है, तो इसका क्या बेसिक पर्पस क्या है इसका? सर हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हमने स्टडी की है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक सेलेनाइड क्वांटम डॉट की। हमने ये देखा है कि जिंक सेलेनाइड की प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करती हैं जिंक सेलेनाइड जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर। इसके लिए हमने इसके डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स की हैं, लाइक पहले हमने यूवी करवाई है इसके अपने मटेरियल की, फिर हमने रामन करवाया और देखा है कि ये कैसे इसके बैंड गैप क्या आ रहे हैं, जो लिटरेचर व्यू है। और ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? सॉरी, क्वांटम डॉट्स आर द नैनो पार्टिकल्स। इसका बेसिक पर्पस क्या है, मतलब डेली लाइफ में यूज वगैरह? हाँ, ये इसकी एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो जैसे आप ये LEDs देख रहे हैं, इनमें क्वांटम डॉट्स होते हैं। जितने भी ये स्क्रीन होती हैं टीवी स्क्रीन, उनमें क्वांटम डॉट्स यूज होते हैं। जितने भी हमारे डायोड्स हैं उनमें क्वांटम डॉट्स। सर आप कुछ बताएंगे? जी सर पूछे आप। सेम क्वेश्चन है। सेम आंसर। जैसे कि मेरे कुलीग ने बताया कि हमने क्वांटम डॉट्स को यूज़ करते हुए ये मटेरियल बनाया है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स बनाए हैं हमने, जिंक सेलेनाइड मटेरियल लिया, उसे हमने 30 ml लेकर डिस्टिल वाटर में डोप किया। उसके बाद हमने इसमें कैपिंग एजेंट डाला। कैपिंग एजेंट के बाद एक सोल्यूशन हमने ये बना लिया, इसमें हम 10 ml डिस्टिल वाटर लिया। उसके बाद इसमें हमने सिलिकॉन पाउडर डाल दिया। जब 2 हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो गए, हमने इसको मिक्स किया, इसको स्टिर किया। हीट करने के बाद 6 से 7 घंटे हमने इसे ऑटोक्लेव में रख दिया। ऑटोक्लेव एक चीज़ होती है जिसमें हम मटेरियल रखते हैं और उसके बाद ड्राइंग और वॉशिंग इसकी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जब ड्राइंग वॉशिंग तैयार करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा मटेरियल बन जाता है। उसका बैंड गैप हमने निकाला है जो UV की मदद से, वो है 2.7। और इसी तरह हमने रैमन की है, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया, उसका भी बैंड गैप हमारे पास 2.7 है। अल्लाह दा वास्ता।